अस्सलाम वालेकुम। इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के हवाले से 3 पॉइंट्स क्लियर करने लगा हूँ क्योंकि पॉलिसी थोड़ी-सी चेंज हुई है। पहला पॉइंट, वो स्टूडेंट्स जिनके प्रैक्टिकल्स वाले सब्जेक्ट हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं कि अगर हम किसी भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का मिसाल के तौर पे कोई फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है या किसी आर्ट्स का कोई ऐसा सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल वाला, अगर उनकी हम थ्योरी दें और प्रैक्टिकल ना देना चाहें तो क्या ऐसा है या नहीं? क्योंकि पहले ये होता था कि जब आप किसी भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते थे तो साथ में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी ज़रूरी होता था। लेकिन अब जो न्यू पॉलिसी आई है इसके मुताबिक अगर आप चाहें तो अलग से भी प्रैक्टिकल को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अलग से थ्योरी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और अगर आप चाहें तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ये रूल बना दिया गया है, आपकी मर्ज़ी। किसी भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल, सिर्फ प्रैक्टिकल भी इम्प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ थ्योरी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों भी इम्प्रूव कर सकते हैं और दोनों पार्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले ये होता था कि फ़र्ज़ करो अगर आपने पार्ट फर्स्ट की इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो साथ में पार्ट सेकंड की इंग्लिश भी देना पड़ती थी, या पार्ट सेकंड के साथ पार्ट फर्स्ट की इंग्लिश भी देना पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर अब आप पार्ट फर्स्ट की इंग्लिश या केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सिर्फ वही सब्जेक्ट आप इम्प्रूव कर सकते हैं, दूसरे पार्ट का सेम सब्जेक्ट इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि अब सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम 2023 में बैठ सकते हैं? सबसे पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने 2021 में स्पेशल एग्ज़ाम दिया था। पहले ही वो स्टूडेंट्स हैं 2021 में जिन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम दिया था वो अब इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2022 में जिन्होंने 2022 में जिन्होंने फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दिया वो भी आप कर सकते हैं। 2022 के सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम वाले भी अब इम्प्रूव कर सकते हैं और जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2023 वाले भी अब इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी 2021 के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम दिया था वो अब इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट्स 2022 के जिन्होंने 2022 में फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम दिया या फिर 2022 में सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम दिया, आप भी अब 2023 में इम्प्रूव कर सकते हैं सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में। और 2023 के फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम वाले वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे स्टूडेंट्स इम्प्रूव नहीं कर सकते। एक और पॉइंट, इम्प्रूवमेंट के मार्क्स कैसे लगेंगे? फ़र्ज़ करें आपने 3 सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है, अगर तीनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स बढ़ गए फिर तो आपकी इम्प्रूवमेंट कंसीडर की जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ करें आपके 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इम्प्रूव हो गए, एक का इम्प्रूव नहीं हो सका और जो टोटल मार्क्स हैं वो पहले से अगर बढ़ते नहीं हैं तो फिर आपकी इम्प्रूवमेंट कंसीडर नहीं की जाएगी, पहले वाला रिजल्ट ही रहेगा। लेकिन फ़र्ज़ करें आपके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं, एक का नहीं हुआ, लेकिन जो टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो पहले से बढ़ गए हैं तो आपकी इम्प्रूवमेंट कंसीडर की जाएगी। तो ये जो रूल है इम्प्रूवमेंट का, आप इस रूल के मुताबिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके टोटल मार्क्स इम्प्रूवमेंट में पहले से बढ़ जाते हैं तो आपकी इम्प्रूवमेंट कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज नहीं कंसीडर की जाएगी। मजीद अगर कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कंप्लीट इम्प्रूवमेंट पॉलिसी का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।